राघव काका, राघव काका, राघव काका, राघव काका, काका। राघव काका। आज सुबह शाओली दी ने जो उस डॉक्टर के साथ किया, फिर ऐसा ही कुछ राघव काका के साथ। ठाकुर, राघव काका, राघव काका। दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? राघव काका। डॉक्टर बाबू, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? काका, काका, काका। राघव काका, ये दरवाजा अपने आप लॉक कैसे हो गया? अपने आप? मेरा दिल कह रहा है शाओली भी इस बार कुछ बड़ा करने वाली है। पता नहीं कौन सा चाल बिछाया है हमारे लिए। ये सब किसने किया? हमने। तुम लोग? यस। तुम लोगों ने ये सब कब किया? और राघव काका, आप भी इनकी टीम में शामिल हो गए। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? छोटो गिन्नी माँ ने मना किया दादा बाबू। उन्होंने कहा आप दोनों को शहर के शोर शराबा से दूर यहाँ भेज रहे हैं, ताकि यहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप दोनों की सुहाग रात के लिए पेट डेकोरेशन। छोटू धामी का स्पेशल ऑर्डर था कि आप दोनों के इस अरेंजमेंट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने वो सामान भी भेजा आप लोगों के लिए। और मैंने आपको हैंडओवर कर दी, तो मेरा काम तो हो गया। सो यू टू हैव फन। ऑल द बेस्ट दादा। एंजॉय। चल रुक जा, अरे सुन तो। बाय बाय। और हम भी चलते हैं, सुबह मिलेंगे गरम गरम चाय नाश्ते के साथ। दादा दादियों का यही प्रॉब्लम है, कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। इसीलिए तो बुढ़ापे को दूसरा बचपन कहते हैं। पर मेरा डर किसी और चीज को लेके है डॉक्टर बाबू। शाओली दी जब घर वापस जाएंगी और देखेंगी हम दोनों वहां नहीं है, वो सारा गुस्सा घर वालों पर निकालेंगी। सही कह रही हैं आप। अब क्या करें? देखिए ना, उन्होंने कितने प्यार से। हाँ, हमारी खुशियों के लिए ये सब किया है उन्होंने। पर आपकी बात तो सही है, उनको खतरे में छोड़कर हम इस मोमेंट को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तुरंत घर वापस जाना चाहिए। हम शाओली दी के कहर को रोक नहीं पाएंगे। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? काका, काका, राघव काका, काका। मतलब अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। डॉक्टर बाबू, हम अपनी खुशी के लिए पूरे घर वालों की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। आप एक काम कीजिए, छोटा मम्मी को फोन कीजिए। ये मैं ही कर देती हूँ। ठामी, अंताक्षरी हम वहां के खेलेंगे आपके साथ, पर अभी हमें। अरे बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलो ना, तो जिसके लिए तुम लोग को वहाँ भेजा गया है। ठामी, हमें आप सबकी कितनी फिक्र हो रही है, और आपको मजाक सोच रहा है। आपने क्यों भेजा हमें यहाँ, जब आपको पता है शाओली दी वहाँ। बेटा, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी छोटो ठम्मी एक बहुरूपिया है। बहुत सारे रूप हैं बेटा हमारे। शाओली नाम के सिरदर्द से तुम लोगों को दूर भेजना था,
और तुम्हारी अधूरी सुहागरात भी तो पूरी करवानी थी ना, इसीलिए मैंने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया और ये मास्टर प्लान तैयार किया ताकि तुम लोग अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाओ, दुनिया की चिंता छोड़ो और एक दूसरे से प्यार करो। और क्या? अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने जो तोहफा भेजा था वो मिला तुम्हें? हाँ, पर अभी तक मैंने देखा नहीं। चलो कोई नहीं, देख के बताना कैसा लगा। अब सूर्य है वहाँ, उसको दो ना जल्दी। हाँ छोटो ठामी। बेटा सूर्य, देख मरने से पहले ना मुझे परदादी बनना है, ये ख्याल रखना। मेरा सपना तुझे पूरा करना है। अपनी छोटो ठामी को निराश तो नहीं करेगा ना तू? हाँ छोटो ठामी, आपके आदेश का पालन करने के लिए अभी मुझे फोन रखना होगा, सो बाय। खुश रहो तुम दोनों बच्चों, बहुत खुश रहो। जय माँ। नौहन, आज तुम्हारे डॉक्टर बाबू तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। तो शर्म से सिमट मत जाना। पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी का फर्ज सिर्फ ढाल बनकर पति को बचाना नहीं, बस किसके प्यार में ढल जाना भी होता है। आधे अधूरे कई दौरों से गुजरकर चांद आखिर में पूर्णिमा बनता है। वैसे ही इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद आज तुम दोनों के रिश्ते को पूरा हो जाने दो। आया, अपने प्यार को आज रात पूर्णिमा हो जाने दो। जब सूर्य तुम्हें अपने सीने से लगाए, तुम खुद को उसे सौंप देना, बिल्कुल जैसे वैसा जैसे उसका दिल चाहता है। आपने देख लिया? हाँ, क्यों? ये चिट्ठी सिर्फ आपके लिए लिखी गई है क्या? अरे छोटो ठामी ने मेरे लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना, दिखाइए जरा चिट्ठी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे मैं भी तो देखूं क्या लिखी। नहीं। नौया? वो छोटो ठामी ने क्या भेजा दिखते हैं? मैं आपको इस साड़ी में देखना चाहता हूं नौयन, मेरी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। और आज आपको मेरे सामने वैसे आना होगा जैसे मेरा दिल चाहता है। मैंने तो बाहर से ताला लगाया था, फिर वो ढोंगी प्रोले बाबा भाग कैसे गया? नौहन ने उसे इस इंस्पेक्टर से बचाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया, बदला नहीं ले रहा उसे। तुम चलिए अपना बदला भूल भी जाओ ढोंगी बाबा, पर मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, क्योंकि सोचो की जिंदगी से नौहन को हटाने के लिए शौली को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब मैं दिखाता हूं कि तीर बनकर घुसना और तलवार बन के निकलना किसे कहते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तूफान आने वाला है।
हेलो, साउथ मिडलटन रोड थाना, कौन बोल रहा है? ये सब छोड़िए और जो टिप मैं दे रही हूँ आप उस पे फोकस कीजिए। स्टॉप योनिंग एंड लिसन टू मी। जी बोलिए। वो ढोंगी बाबा प्रोलोनाथ जो पुलिस की आंखों में धूल जो के भाग गया था, वो भी कोलकाता में और आप ही के एरिया में पुलिस की नाक के नीचे छिपा बैठा है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढिए, वरना वो कोलकाता से भी भाग जाएगा। सो हरी अप। प्रलय बाबा कोलकाता में? आ गई हूं मैं तुम सबकी नींद उड़ाने। दरवाजा खोलो। लगता है शाउली आ गया। लगा था बला टली, पर ये तो वापस आ गई। मैं प्रे भी कर रही थी कि ना आए। क्या करेंगे छोटू ठामी? कुछ भी कर, लेकिन दरवाजा मत खोलो। अरे कहीं और डायन को गुस्सा आ गया और वो अपना शैतानी जादू से हमको मुर्गा और तुमको बकरा बना दिया तो दरवाजा मत खोलो। दरवाजा खोलो। बंद करो ये सब बकवास माला, दरवाजा तो खोलना होगा। तुम लोग को याद है ना क्या बोलना है? हाँ। जय माँ, जय माँ। अरे आ गई तुम? नहीं, मेरा भूत खड़ा है आपके सामने। चलो कभी कभी सच भी बोल लेती हो तुम। तो बताओ क्या चाहिए इतनी रात गए? क्या चाहिए मतलब? हटो सामने से। ये मेरा भी घर है और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे का जो इस घर का वारिस है। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल से क्यों भाग गई थी तुम? हाँ? खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, नींद खराब करके क्या फायदा, है ना? जाओ सो जाओ, बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। गुड नाइट। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, इधर आइए। इधर आइए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं वापस आ गई, इसलिए इतनी रात गए, दरवाजा खोले, आप तीनों आ गए, लेकिन इस महिला मंडल के लीडर गायब है। कहाँ है नोहर? नयन सो रहा है और शुजो हॉस्पिटल गया है वो डॉक्टर के इलाज करने के लिए जिसको तुमने पैरालाइज किया। आपने तो उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो क्वेश्चन पेपर में था भी नहीं। मैंने कहा नोयन कहाँ है, शुरजो कहाँ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया आपने, और वो भी किसी रट्टू तोते की तरह? सत्यानाश, सब गोबर कर दिया इस माला ने। आपको पता है नयन, मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट मुझे किसने दिया है? छोटू ठाम्मी ने। क्योंकि आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था डॉक्टर बाबू, ये जो तूफान गुजरा है हम पर, उसके बाद हम कभी ऐसे एक हो पाएंगे। आप हमेशा इसी तरह रहेंगे ना मेरे इतने ही पास? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक? शक कब किया मैंने? अभी तो आपने पूछा।
जिंदगी भर रहेंगे ना ऐसे ही, हमेशा के लिए। और कहां जाऊंगा मैं नयन? और कौन है मेरा? आपको पता नहीं है इस पल के लिए कैसे तरसा हूं मैं। इतनी मन्नतें मांगी है, इतना कुछ सहा है, और अब जब ये सब मुझे मिल गया है तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज है हमारा ये रिश्ता, आपका ये प्यार। मैं कभी खोने नहीं दूंगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। कोई नहीं।